नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो जीडीएस भर्ती 2025 है उसका जो रिजल्ट है उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है और जीडीएस के वेबसाइट पे डाल दी गई है। आप सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है वो लोग, जिनको मैसेज नहीं आया है या मैसेज आ गया है, कृपया करके एक बार जो मेरिट लिस्ट है उनके कंसर्न स्टेट की, जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं और जहाँ उन्होंने अप्लाई किया था, अगर तो उस स्टेट की मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, जो आप ऐसे वेबसाइट पे इसकी आएंगे, इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पे, और यहाँ देखिए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो आपके स्टेट्स आ जाएंगे अलग अलग और वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये उत्तर प्रदेश का लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो लिस्ट इस तरीके से खुल के आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से खुल के आ जाएगी और इसमें आ जाएगा कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सभी को जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ होगा उनको मैसेज पहुंच गया होगा इंडिया पोस्ट के द्वारा, आपका ईमेल भी पहुंच गया होगा और आपका डायरेक्ट मैसेज भी पहुंच गया होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए, कि किस डेट पे आपको, किस डेट से किस डेट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो देखिए, जैसे इसमें अयोध्या डिवीज़न है, उसके हैं अलग अलग डिवीज़न का सबका दे रखा है। इस बार एक चेंज हो गया हुआ था। देखिए, इस बार क्या, पहले क्या होता था कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, उस डिवीज़न में ही अपना फर्स्ट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक, उसमें ऑप्शन था हमको कि हम पहले उसी में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपका उसको चेंज करके ऐसा कर दिया गया है कि आप जिस डिवीज़न में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिस सर्कल के जिस डिवीज़न में अप्लाई करें उसी डिवीज़न में आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका ईमेल जो पहुंच गया होगा, आप उसकी डेट के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, कि आपका वेरिफिकेशन किस डेट को है और कब तक है। ठीक है, फर्स्ट वेरिफिकेशन, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, आप जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस वो क्या लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, वो मैं इसकी सारी जानकारी आपको देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लीजिए ताकि आप जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि मैं खुद एक जीडीएस हूँ, तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने करवाया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। बस एक दिक्कत आई थी सर्टिफिकेट में। ठीक है, सर्टिफिकेट हमारा जो था उसको सेंट्रल, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको सेंट्रल के फॉर्मेट में चाहिए। जो जीडीएस का नोटिफिकेशन आया है उसमें एक अलग से फॉर्मेट दिया गया है, उसमें ही आपको ऑफलाइन उसको बनवाना होगा आपके तहसील से, वो आपको ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। आइए चलते हैं, आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। वो डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। तो अपना हम उसको देखते हैं। अब देखिए, वापस हम आ जाते हैं यहाँ पास और नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। नोटिफिकेशन जब इस तरीके से हम ओपन करेंगे, ठीक, तो नोटिफिकेशन देखिए जो 7 फरवरी 2025 की नोटिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद से ये हम देख लेते हैं। ये अपना फॉर्म भर चुका है। उसके बाद एज वगैरह, एज का क्राइटेरिया दे रखा है, फिर ये सब दे रखा है। इसमें आप नीचे आते हैं और नीचे आपको पता चलेगा। जब आप नीचे आएंगे तो देखिए पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स would require to attend the office of the designated authority, divisional unit of the head division unit where the post is notified for physical verification। ठीक है, आपको डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु फेल टू रिपोर्ट टू द डिजाइंड अथॉरिटी विद इन द stipulated 15-day period will be marked as non turned up by the system portal. Consequently, the system will block further document verification for these candidates and their candidature will be automatically cancelled while attending the document verification. The कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज फॉर सबमिशन। देखिए, आपकी जो मार्कशीट होगी 10th की मार्कशीट लगेगी, आइडेंटिटी प्रूफ होगा आपका, जैसे आधार कार्ड जो आपने लगाया होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आपके पास है। ठीक, और जो जो आपके डॉक्यूमेंट हो गए उसका आप 3-3 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक, 3-3 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा और उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख लीजिएगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड लिख लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, और उसके नीचे साइन कर दीजिएगा। ठीक, उसके नीचे अपना साइन कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे इस तरीके से और उसके नीचे अपना साइन कर लीजिएगा, जो भी आपका, जैसे आप साइन करते हो। ठीक, हर पेज पे जितने आपके पेज होंगे डॉक्यूमेंट के, उस सब पे ऐसे साइन करना है आपको। ठीक है,
उसके बाद देखिए इसमें है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट मैं अभी आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा कि उस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक। फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाएगा अपना। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसका तो ईडब्ल्यूएस ले जाएगा। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो अपना ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट ले जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का मतलब ये है कि आपका जो 10th का मार्कशीट है वही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका चलेगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट। अब देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट, अब बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं कहाँ से नहीं बनवाएं। तो ये जान लीजिए कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका, वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, पहले आप वहाँ जाएंगे, 1 रुपये का पर्चा बनवाएंगे, ठीक है वहाँ। और उसके बाद जो जितने भी डॉक्टर होंगे उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अलग से एक फॉर्मेट होता है कि इन डॉक्टरों से आपको साइन करवाना है, क्लियरेंस लेनी है। वहाँ से आपको क्लियरेंस लेने के बाद आपको सीएमओ के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ जाना होगा। और चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको फाइनली एक उसका फॉर्मेट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, उनसे मोहर लगवा के आपको बनवाना है, वही मान्य होगा, ठीक है। इसमें देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश में ले रहा है भर्ती तो उसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट चाहिए ट्राइबल नॉलेज और डायलेक्ट्स का, ठीक है। फिर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही आपका चलेगा, ठीक है, कि आप फाइनली उसमें वेरिफिकेशन हो रहा है आपका कि नहीं हो रहा है। उसके बाद अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन बाय द डिविजनल हेड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर ज्वाइनिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट। जो प्रोविजनल ऑफर एंगेजमेंट मिलेगा उसके 30 दिन तक में ज्वाइन करना हो, ठीक। आपके 3 days अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन होगा, फेलियर टू कंप्लीट दिस फॉर्मेलिटी ऑफ नॉट, ये सब हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको जो मैंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। उसके बाद अब हम दिखा देते हैं आपको फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट आपका कौन सा लगेगा, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो अब देखिए इसमें फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, देखिए हमने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट बताया था, तो ये देखिए फॉर्मेट आपका है। ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। एनेक्सर 5th में है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 22 पे। SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये फॉर्मेट डाउनलोड करना है और इस फॉर्मेट को ले जाना है आपको अपनी तहसील, ठीक। और इस फॉर्मेट पे ही आपको अपना बनवा लेना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको SC ST सर्टिफिकेट बनवाना है ऑफलाइन, जो कि सेंट्रल वाला आपने बनवाया होगा उसको इसमें कन्वर्ट करवाना है, ठीक है, आपको ऑफलाइन में। और यही सर्टिफिकेट आपको ले जाना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जाना है। उसके बाद आपको इधर फिर उसके बाद देखिए फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए सर्टिफिकेट जो OBC कैटेगरी से लोग हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट होगा। आप लोगों को ये फॉर्मेट निकलवाना है और इस फॉर्मेट को ले जाके तहसील में आपको इस फॉर्मेट में आपको निकलवाना है अपना, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आगे हम आते हैं, ये अंडरटेकिंग्स वगैरह दे रखी हैं, ठीक है। ये सब आपको तो वहीं से मिल जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो ये सब लोग वहीं देंगे, ये सब आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ जो आपका फॉर्मेट है वो आपको ले जाना है, ठीक। बाकी ये सब वहीं ये लोग दे देंगे और आपको साइन करना होगा वहीं, बस और कुछ नहीं करना होता है। आपका ये जो फॉर्मेट है आपको उसमें ले जाना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट इसमें बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट ले जाना है। सबकी 3-3 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट उसकी भी, और उसको सेल्फ टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ टेस्ट कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया सेल्फ टेस्ट करने को, और नीचे साइन अपना साइन कर दीजिए। सेल्फ टेस्ट का मतलब सेल्फ टेस्टर लिखना है, एक लाइन खींचनी है, उसके नीचे अपना साइन कर देना है, ठीक। डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप साइन कर रहे हैं, बस। और जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं उसी दिन आपको ले जाना है, ये सब करना है, ठीक है। तो कोई भी अगर दिक्कत हो रही है सभी GDS जिनका सिलेक्शन हो रखा हुआ है अभी, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।